हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन जिसको हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहा जाता है। तो यह क्या होता है? अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है, अनुपात को इंग्लिश में कहा जाता है रेशियो एवं समानुपात को कहा जाता है प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन तो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अनुपात रेशियो क्या होता है, इससे कितने टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। एक एक टाइप को हम आसानी से आपको कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें और आपको रेशियो का पूरा हर एक टाइप कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक एक करके बताएंगे और प्रोपोर्शन को बाद में देखेंगे जब रेशियो खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर रेशियो। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर रेशियो। उसके बाद में रेशियो खत्म हो जाएगा, एक एक करके इसमें जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं हम सब प्रश्न को देखेंगे और सब प्रश्न को एक कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बनाना सिखाएंगे। उसके बाद में ये भी देखेंगे कि रैंकर अप्रोच द्वारा, ऑप्शन द्वारा, डिजिटल सम द्वारा और यूनिट डिजिट द्वारा प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ये सब एक एक करके आपको हम बताएंगे। आप इस क्लास को धैर्य बनाकर देखते रहिए और सब कुछ सीखते और समझते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात। सबसे पहले अनुपात होता क्या है। अनुपात पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकेंडों में ट्रिक से प्रश्न को उड़ाना सिखाएंगे। आप धैर्य बनाकर रखिए। अनुपात क्या है? तो मान लीजिए कि 4/3 है, इसको 3:4, यही इस बट्टा को इस क्रम में लिख देना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात क्या है? अनुपात बट्टा का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप है। यह इसके बाद अनुपात ऐसा छोटा रूप है जिसके बाद उसे हम और नहीं काट सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो अनुपात कहने का मतलब अगर 3:4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4। तो इस बट्टा को ही ऐसे लिख देना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात वह भिन्न का वह छोटा रूप है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, वही है अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनुपात समानुपात चैप्टर से पहले टाइप का प्रश्न कैसा होता है और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, उसको ट्रिक से कैसे हम लोग बना सकते हैं सेकेंडों में, और कंसेप्ट से कैसे, कंसेप्ट को उसके पीछे कंसेप्ट को समझते हैं, फिर ट्रिक से प्रश्न को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले रेशियो में टाइप 1 को हम टाइप 2 के बाद सीखेंगे। टाइप 2 में इसलिए हम, क्योंकि टाइप 1 पहले सीखने पर आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा, इसलिए टाइप 2 को पहले देख ले रहे हैं, फिर टाइप 1 को आसानी से आप समझेंगे। तो सबसे पहले रेशियो में टाइप 2 के प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखते हैं, उसको ट्रिक, कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो टाइप 1 में होता है जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 40 रुपए की धनराशि, 40 रुपए की धनराशि 4:4 या 5:3 में बांटा गया। तो यहां से प्रश्न पूछेगा, तो बताएं कि ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि प्राप्त हुई। तो सबसे पहले अनुपात समानुपात में यह समझना जरूरी है कि जैसे ए और बी दिया है तो और अनुपात दिया है 5:3, तो जो पहले अनुपात के पहले जो रहेगा वो पहले वाला का मान होता है और जो अनुपात के बाद में होता है वो बाद वाला का मान होता है। तो यहाँ से एक चीज आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए काम देगा कि जो पहले होता है उसका मान पहले होता है, जो बाद में होता है उसका मान बाद में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना है? अनुपात 5। हम कह सकते हैं कि ए का मान ए बराबर अनुपात 5 है। ए का मान कितना है? अनुपात 5, क्योंकि पता है कि जो पहले होता है वो उसका मान पहले होता है, जो बाद में होता है उसका मान बाद में होता है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं
बी। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, बताया है कि अनुपात को बट्टा में भी लिखा जा सकता है, तो 5/3 लिख सकते हैं। और ए है और बट्टा बी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पहले था वो ऊपर रहेगा, जो बाद में वो नीचे जाएगा, बट्टा में नीचे जाएगा। तो ऊपर वाला का मान ऊपर और नीचे वाला का मान नीचे। तो यहाँ इतना ध्यान नहीं रखिए, यहाँ इतना ध्यान रखिए कि जो पहले होगा उसका मान पहले, और जो बाद में होगा उसका मान बाद में। तो जो पहले होगा उसका मान पहले, और जो बाद में होगा उसका मान बाद में। तो यहाँ से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना है, अनुपात 5। ए का मान कितना है, अनुपात 5। ए का मान कितना है, अनुपात 5। क्योंकि अभी बताया है कि जो पहले होगा उसका मान पहले होगा, जो बाद में होगा उसका मान बाद में होगा। तो ए का मान कितना है, अनुपात 5। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर अनुपात 5, और बी का मान बाद में है तो बी का मान बाद में होगा। तो बी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं अनुपात 5। अब कह रहा है बी बराबर अनुपात 3 है। बी बराबर अनुपात 3 कह रहा है कि ए और बी के बीच 40 रुपए की धनराशि बांटी गई। कुल कितने रुपए की धनराशि बांटी गई, 40 रुपए की। लेकिन अनुपात में वो दोनों के बीच कितनी धनराशि बांटी गई, तो अनुपात 5 और प्लस अनुपात 3। तो अनुपात में बता गया अनुपात 5 प्लस अनुपात 3। लेकिन वास्तव में रियल में कितनी धनराशि दोनों के बीच बांटा गया, तो रियल में 40 रुपए की धनराशि बांटा गया। कितना धनराशि, 40 रुपए का, 40 रुपए। अब यहाँ से देखिए, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 8 बराबर 40। अब देखिए अनुपात 8 बराबर 40 है, अनुपात 8 बराबर 40, तो 1 बराबर 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 8 x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40/8। अगर ऐसे यहाँ रहता कि 8x बराबर 40 रहता, मान लीजिए कि अनुपात में होकर यहाँ अगर x रहता, तो इस x का मान कैसे निकालते, इसको बट्टा में भेज देते, x बराबर इसको बट्टा में भेज देते, 40/8, तो कितना आ जाता है, 5। तो ऐसे ही मान लीजिए कि क्या है, अनुपात है तो ये x ना होकर अनुपात है, तो इसको अनुपात 1 बराबर निकालेंगे हम, अनुपात 1 बराबर तो क्या होगा, 40/8। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया, अनुपात 1 का मान आ गया 8/40, अनुपात 1 का मान आ गया 5। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो ए को कितना धनराशि मिला है अनुपात में देखिए ए को कितना धनराशि मिला है, ए को अनुपात में कितना धनराशि मिला है, ए को मिला है सर 5 अनुपात 5। ए को मिला है अनुपात 5, ए को कितनी धनराशि मिला है, अनुपात में 5। तो एक अनुपात का वैल्यू 5 है, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे इसमें 25। तो ए को कितनी धनराशि मिला है, 25 रुपए। ए को कितनी धनराशि मिला है, 25 रुपए। और बी को कितना अनुपात में मिला है, अनुपात में 3। तो बी को कितनी धनराशि मिला होगा, अनुपात 3। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 बराबर 15। अब इसको दोनों को अगर जोड़िएगा तो 5 + 10 के 0, और 2 × 3 और 4, पूरा धनराशि आ गया 40। तो इसके दोनों के बीच कितनी धनराशि बांटी गई थी, 40। तो इससे पूछा है कि ए को कितनी धनराशि मिला, तो ए को कितना धनराशि मिला, ए को अनुपात में मिला 5, तो 1 अनुपात का वैल्यू है 5, तो 5 अनुपात का वैल्यू हो गया 25 रुपया। बी को अनुपात में मिला है 3 रुपया, बी को अनुपात में मिला है 3, तो 1 अनुपात का वैल्यू है यहाँ 5, तो 3 अनुपात का वैल्यू हो गया 15। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको अगर हम ट्रिक से लगाना चाहते हैं, ट्रिक से अगर बनाना चाहते हैं, तो हम यहीं पे बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप प्रश्न को, कंसेप्ट को सीखिए, उसके बाद में हम ट्रिक को भी बताएंगे, और ऑप्शन में कैसे मार सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी आपको हम सिखाएंगे। जैसे कह रहा था कि 5/3 में बांटा गया है, और ए का धनराशि पूछा है, ए का धनराशि पूछा है। तो हम जान रहे हैं कि दोनों के बीच अनुपात में कितना बांटा गया है, 5 और 3, तो अनुपात 8 हो जाएगा दोनों। यहाँ रुपया रियल में कितना है, 40, तो अनुपात 8 का वैल्यू कितना है, 40। तो निकालना क्या है, ए की धनराशि। ए का धनराशि कितना मिला है उसको अनुपात में, 5, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। अनुपात 1 का वैल्यू है, अनुपात 8 का वैल्यू है 40, तो कितना गुना है, 5 गुना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा, अगर अभी भी समझ में आया होगा तो आप ना आप अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के बीच
बी के बीच 910 चॉकलेट 910 चॉकलेट बांटा गया यदि यदि ए और बी को मिले चॉकलेट का अनुपात 8:5 है तो ए को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई चॉकलेट मिले। अब देखिए एक और है कि ए और बी के बीच 910 चॉकलेट को बांटा गया है, लेकिन कह रहा है कि ए और बी के बीच मिले चॉकलेट का अनुपात कितना है 8:5। तो कह रहा है कि ए को कितना चॉकलेट मिला होगा वो निकालने के लिए। तो देखिए ए और बी को हम बताए हैं कि जो पहले होगा ए और बी कह रहा है अनुपात में कितना है उसका मान दिया होगा 8:5 के अनुपात में उसको चॉकलेट मिला है, लेकिन रियल में कितना चॉकलेट बांटा गया है 900। तो बताए हैं कि जो पहले होगा उसका मान पहले और जो बाद में होगा उसका मान बाद में। तो बताइए यहाँ ए को कितना मिला है अनुपात में 8, ए को कितना मिला है ए को मिला है अनुपात 8 चॉकलेट मिला है, और बी को अनुपात में कितना चॉकलेट मिला है अनुपात 5। लेकिन कह रहा है कि दोनों को ए और बी के बीच 910 चॉकलेट बांटे गए 910 चॉकलेट बांटे गए। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी को जितना मिला होगा यही ना दोनों को जोड़कर कितना मिला है ए प्लस बी को जोड़कर मिला है 910। दोनों के बीच कितना बांटा गया है 910। तो ए का अनुपात में मान कितना है अनुपात 8 प्लस बी का मान कितना है अनुपात 5। अब देखिए बराबर 910 8 और 5 कितना हो जाएगा अनुपात में 13 बराबर 910। अब इसको काटेंगे अनुपात 13 का मान है 910 तो अनुपात 1 का मान कितना होगा जैसे 13x बराबर 910 तो x का मान कैसे निकालेंगे 910/13 ऐसा ही निकालेंगे। तो ऐसे ही अनुपात 13 का मान है 910 तो अनुपात 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बाटा में 13 को भेजेंगे। तो बाटा में नहीं भेजकर हम डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं 13 सत्ते 91। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया अनुपात 1 का मान कितना आ गया 7 अनुपात 1 का मान आ गया 7। तो अब बताइए कि ए को चॉकलेट मिला कितना है अनुपात में ए को कितना चॉकलेट मिला है तो अनुपात 8 ए को अनुपात 8 मिला है। तो बताइए कि एक चॉकलेट एक अनुपात का वैल्यू 7 है तो 8 अनुपात का वैल्यू क्या कितना होगा। मान लीजिए कि एक बिस्कुट का दाम 7 रुपया था 8 बिस्कुट का दाम कितना होगा 8 गुना 7 बराबर 56 8 गुना 7 बराबर 56 यहाँ 70 हो जाएगा क्योंकि 13 7 91 जीरो बच गया जीरो। तो कितना हो जाएगा 560 यहाँ 70 से गुना करेंगे तो 8 7 56 560। बी को अनुपात में कितना चॉकलेट मिला है बी को मिला है अनुपात में 5 अनुपात 1 का वैल्यू है 70 तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा एक बिस्कुट का दाम 70 रुपया तो 5 बिस्कुट का दाम कितना हो जाएगा 7 बचे 35 5 गुना 70 बराबर 350। तो ए को कितनी चॉकलेट मिला ए को कितना चॉकलेट मिला ए को मिला 560 चॉकलेट और बी को पूछता कि बी को कितना चॉकलेट मिला तो बी को मिला 350 चॉकलेट। दोनों को जोड़कर देख लीजिए आ जाएगा 910 0 6 5 11 1 5 3 8 दोनों के बीच बांटा गया था चॉकलेट 910 और 910 हमारा भी आ गया। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य है कि अगर ए का पूछता तो ए के अनुपात से गुना कर देते बी का पूछता तो बी के अनुपात से गुना कर दिया। अगर टोटल पूछता टोटल तो यहाँ दिया ही इधर तो यहाँ से हम निकाल लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखे उसके बाद में आपको हम ट्रिक से भी प्रश्न को उड़ाना सिखाएंगे। ऑप्शन के माध्यम से कैसे प्रश्न को लगाया जाता है रैंकर अप्रोच द्वारा प्रश्न को कैसे लगाया जाता है रैंकर अप्रोच द्वारा प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है फिर यूनिट डिजिट से कैसे सोल्व किया जाता है ये सब हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे आपको पहले प्रश्न पर प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद में हम लोग सब एक एक करके सीखेंगे। तो टाइप 1 का ये प्रश्न है। अभी इसमें और प्रश्न है हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं टाइप 2 में बढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को ध्यान बनाकर देखते रहें सीखते रहें और समझते रहें। फिर अगला प्रश्न है
कि एक्स और वाई के बीच 840 गेंदों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई के बीच 840 गेंदों को बांटा गया। 840 गेंदों को बांटा गया। फिर कह रहा है 840 गेंदों को बांटा गया यदि एक्स और वाई को मिले गेंदों का अनुपात 7:5 है। यदि एक्स और वाई को मिले गेंदों का अनुपात 7:5 था तो एक्स वाई को कितना गेंद मिला? कितना गेंद मिला? अब देखिए हम आपको बताए हैं पहले ही कि अब पूछ रहा है कि वाई को कितना गेंद मिला। तो देखिए यहाँ से समझिए कि वाई को कितना गेंद मिला। तो सबसे पहले बताया है कि जो पहले होगा उसका मान अनुपात वाला पहले वाला अनुपात होगा, जो बाद में होगा उसका मान बाद में। तो एक्स और वाई में पहले कौन है? 7:5 में। अब देखिए इसमें पहले कौन है? एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा? अनुपात 7 पहले वाला, वाई का मान बाद वाला, तो वाई का मान अनुपात 5। एक्स बराबर कितना है? अनुपात 7। वाई बराबर कितना है? वाई बराबर है अनुपात 5। वाई बराबर है अनुपात 5। इन दोनों को मिलाकर कितना गेंद बांटा गया है? दोनों के बीच कितना गेंद बांटा गया है? तो दोनों के बीच 840 गेंद। एक्स को और वाई को दोनों को कितना गेंद दिया गया है? 840। दोनों को मिलाकर कितना गेंद दिया गया है? 840। तो अनुपात में एक्स को कितना दिया गया है? अनुपात में एक्स को 7 दिया गया है, प्लस वाई को कितना दिया गया है? तो सर वाई को अनुपात में 5 दिया गया है, अनुपात में 5 गेंद दिया गया है। लेकिन रियल में दोनों के बीच कितना गेंद बांटा गया है? तो 840। तो अनुपात 7 और 5 को जोड़ेंगे तो अनुपात 12 बराबर 840। तो अनुपात 12 बराबर 840। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा? तो इसको बट्टा में भेजेंगे और काटेंगे, भाग लगाएंगे 12 से, तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा। जैसे 12 एक्स बराबर 840, तो एक्स बराबर कितना होगा? इसको बट्टा में भेज देंगे। तो बट्टा में भेजते नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं। नहीं तो चाहे तो आप अनुपात 1 बराबर ऐसे लिख सकते हैं 840 बट्टा 12। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 70। 12 सत्ते 84। अनुपात 1 का मान कितना आ गया? अनुपात 1 बराबर आ गया 70। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 70। अनुपात 1 का मान आ गया 70। तो अब कह रहा है कि y को कितना गेंद मिला। तो देखिए यहाँ से y को कितना गेंद मिला? y को कितना गेंद मिला था? y को मिला था अनुपात 5, अनुपात में 5 गेंद मिला था। तो एक अनुपात का वैल्यू y को अनुपात में कितना मिला है? y को अनुपात में मिला है 5। एक अनुपात का मान है 1 बराबर है, अनुपात 1 का मान है 70, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा? 70 गुना 5। जैसे 1 केजी चावल का दाम 5 रुपया है, तो 1 केजी चावल का दाम 70 रुपया है, तो 5 केजी चावल का दाम कितना होगा? 7 पचे 35, 350 रुपये। तो यहाँ से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। y का मान पूछ रहा था, y को कितना गेंद मिला? तो y को मिला 350। अब पूछता कि अगर x को कितना गेंद मिला, तो x को बताइए यहाँ पे कितना गेंद मिला है? अनुपात में 7, अनुपात में 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू है 70, तो अनुपात 7 का वैल्यू कितना हो जाता है? 70 गुने 7, तो 7 7 490। x को मिला 490 गेंद और y को मिला कितना? 385। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्न को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अगर कुछ और प्रश्न, 1 2 प्रश्न और सीख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि हम प्रश्न में कैसे इसका आंसर निकाल सकते थे। 1 2 प्रश्न और कीजिए, उसके बाद में हम बता देंगे कि यहीं से इसका आंसर कैसे आप 1 सेकेंडों में निकाल सकते थे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आशा करते हैं कि आप उतार लिए होंगे या समझ गए होंगे। ये सब अभी हम टाइप 1 ही देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहे हैं, अच्छे तरह से समझा रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमल और केसरी के बीच 90। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमल और केसरी के बीच
केसरी के बीच 90 कलम बांटा गया। यदि यदि कमल और केसरी को मिले कलम का अनुपात कमल और केसरी को मिले कलम का अनुपात 5:4 है, तो कमल को कितने कलम मिले? तो कमल को कितने कलम मिले, ये प्रश्न है। ये प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 3। कह रहा है कि कमल और केसरी के बीच 90 कलम बांटा गया। कितना कलम बांटा गया है? 90। लेकिन कमल और केसरी को अनुपात में कितना कलम मिला है? तो 5:4। तो बताए हैं कि पहले वाला का मान होगा और बाद वाला का मान होगा। जैसे कमल और केसरी, अनुपात कितना दिया है? 5:4। तो पहले वाला का मान पहले होगा और बाद वाला का मान बाद में होगा। तो कमल को कितना कलम मिला है? कमल को मिला है कमल को अनुपात में मिला है अनुपात 5। और केसरी को कितना मिला है? तो केसरी को मिला है 4। केसरी को मिला है अनुपात में 4। अब देखिए, लेकिन कह रहा है कि वो दोनों के बीच कितना कलम बांटा गया है? 90। दोनों को मिलाकर कितना कलम मिला है? तो 90। तो कमल प्लस केसरी, कैसे कमल कैसे केसरी बराबर कितना कलम दोनों को मिला है? 90 कलम मिला है। ठीक है। लेकिन अनुपात में कमल को कितना मिला है? अनुपात 5 प्लस अनुपात में केसरी को कितना कलम मिला है? तो अनुपात में केसरी को मिला है 4 अनुपात। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना कलम रियल में बांटा गया है? 90। तो अनुपात 5 और अनुपात 4 को जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो अब कह रहा है कि कमल को कितने कलम प्राप्त हुए। कमल को अनुपात में कितना कलम मिला है? कमल को कितना मिला है? कलम अनुपात में मिला है उसको 5। तो कमल को मिला है अनुपात में 5। तो यहाँ अनुपात 1 का मान 10 है, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा? तो 10 से इसको गुना कर देंगे, अनुपात 5 50 आंसर हो जाएगा इसका। तो कमल को कितना कलम मिला? 50 कलम मिला। और केसरी को कितना कलम मिला? तो केसरी को देखिए यहाँ अनुपात में कितना कलम दिया गया है? अनुपात 4। तो केसरी को कितना दिया गया है? केसरी को दिया गया है अनुपात में 4। तो अनुपात 1 का मान है 10। जैसे एक ईंट का दाम 10 रुपया है, तो 4 ईंट का दाम कितना होगा? 10 गुने 4, 4 गुने 10, 10 गुने 4 बराबर 40। तो केसरी को कितना मिला? 40 कलम। और कमल को कितना मिला? 50 कलम। तो दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 90। दोनों के बीच कितना बांटा गया था? 90। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। जो पूछेगा आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कमल का पूछा तो कमल का निकाल दिया और केसरी का पूछा तो केसरी का निकाल दिया। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 चौथे प्रश्न को देखते हैं और आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे, उसको बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। वीडियो को रोककर आप प्रश्न को बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप फिर वीडियो को चालू करके समझिएगा, उसके बाद फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप अपने मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम पेशेंस और किसका? हार्डवर्क का एग्जाम है। गवर्नमेंट एग्जाम पेशेंस और हार्डवर्क। जो स्टूडेंट इसमें धैर्य रख सकता है और कठिन मेहनत कर सकता है, वह एग्जाम को एक न एक दिन जरूर क्रैक करता है। लेट ही सही, लेकिन एग्जाम को जरूर एक न एक दिन क्रैक करता है। तो यह गवर्नमेंट एग्जाम पेशेंस और हार्डवर्क का एग्जाम है। कहा जाता है कि बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। वही बात है कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन संख्या 4 हम लोग आज देख रहे हैं।
क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोमू और धामू के बीच 600 की धनराशि बांटा गया। यदि सोमू और धामू को मिले धनराशि का अनुपात 17:13 है, तो सोमू को कितना धनराशि मिला है? आशा करते हैं कि आप इसको बना सकते हैं। आप इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम आपको इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिए। तो चलिए फिर इसको हम बनाते हैं। कह रहा है कि सोमू और धामू के बीच 600 रुपए की धनराशि को बांटा गया। देखिए 600 रुपए की धनराशि को सोमू और धामू के बीच बांटा गया, लेकिन अनुपात में उसको कितना मिला? 13:17। तो बताया है कि सोमू और धामू के बीच कितना धनराशि बांटा गया है? 600। दोनों को मिलाकर 600 दिया गया। बताया है कि अनुपात में जो पहले रहता है वो पहले वाला का मान है, जो बाद में रहता है वो बाद वाला का मान। 17:13 है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हम बता दिए, हम बताते आ रहे हैं कि जो पहले होगा उसका मान पहले होगा, जो बाद में होगा उसका मान बाद में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो यहाँ लिखेंगे सोमू बट्टा धामू। तो यहाँ ये भी क्या है? अनुपात का मतलब बट्टा। तो 17/13 हो जाएगा। तो जो ऊपर रहता है ऊपर वाला का मान, जो नीचे रहता है वो नीचे वाला का मान होता है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो पहले होगा उसका मान पहले होगा, जो बाद में होगा उसका मान बाद में होगा। तो सोमू को अनुपात में कितनी धनराशि प्राप्त हुआ? सोमू को अनुपात में धनराशि प्राप्त हुआ है 17, और धामू को कितना प्राप्त हुआ है? धामू को प्राप्त हुआ है 13। तो सोमू को कितना धनराशि मिला है? अनुपात में 17। और धामू को कितना मिला है? तो धामू को मिला है सर अनुपात में 13। लेकिन इन दोनों को मिलाकर कितना धनराशि दिया गया है? 600 की धनराशि। तो इन दोनों को सोमू प्लस धामू बराबर कितना दिया गया है? दोनों के बीच 600 धनराशि। एस से सोमू और डी से धामू। तो अनुपात में सोमू को कितना मिला है सर? तो अनुपात में सोमू को मिला है 17। अनुपात में प्लस है तो प्लस। अनुपात में धामू को कितना मिला है? अनुपात 13 बराबर कितना दोनों के बीच बांटा गया है? 600। तो अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? अनुपात 30 बराबर ये कितना हो जाएगा? 600। तो अनुपात 30 का मान 600 है। अनुपात 30 का मान 600 है, तो अनुपात 1 का मान कैसे निकालेंगे? इसको बाटा में भेजेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं। 1 0 से 1 0 चल गया, 3 से 20 मान कट गया। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया? अनुपात 1 बराबर 20। तो कह रहा है कि सोमू को कितना धनराशि प्राप्त हुआ? सोमू को कितना धनराशि मिला? तो देखिए बताइए यहाँ से सोमू को कितना धनराशि मिला है? अनुपात में 17। सोमू को कितना धनराशि मिला है? अनुपात में 17। तो अनुपात में 17 मिला है सोमू को धनराशि, ठीक है। लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 20। जैसे एक किताब का दाम 20 रुपया है, तो 17 किताब का दाम कितना होगा? एक किताब का दाम 20 रुपया है, तो 17 किताब का दाम कैसे निकालेंगे? 17 गुना 20। तो क्या हो जाएगा? 17 गुना 34, 340 रुपये। तो सोमू को कितना धनराशि प्राप्त हुआ? 340 रुपये। अगर यही पूछता कि धामू को कितना धनराशि मिला, तो धामू को कितना धनराशि यहाँ से मिला है? अनुपात में 13। धामू को कितना मिला है? अनुपात में 13। तो अनुपात 1 का वैल्यू है, अनुपात 1 का वैल्यू है 20, तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 गुना 20 तो कितना हो जाएगा? 207। अनुपात में कितना हो जाएगा? 207। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 20। तो अनुपात
तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक के पीछे कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा कि कैसे रेशियो का प्रश्न सोल्व किया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, पांचवें प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कंसेप्ट 2 है। ये कंसेप्ट 1 का प्रश्न था, अब देखेंगे थोड़ा इससे अलग प्रश्न होगा वो। चलिए देखते हैं कि कैसा प्रश्न है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जा सकता है। कह रहा है क्वेश्चन कि राणा को विकास से विकास से 80 रुपया अधिक प्राप्त हुआ यदि राणा तथा विकास को मिले धनराशि का अनुपात 7:9 है, तो राणा को विकास से यहाँ 9 कर लीजिए, अनुपात 7 है, तो विकास को कितना धनराशि मिला। अब देखिए यह प्रश्न थोड़ा अलग टाइप पर है, अलग टाइप वही है, सेम टाइप है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। कैसे कि उसमें कुल दिया रहता था, इससे पहले वाले जितने प्रश्न हम लोग सोल्व किए उसमें कुल दिया रहता था, लेकिन इसमें कुल नहीं दिया गया है। इसमें कह रहा है कि विकास को राणा से अधिक धनराशि प्राप्त हुई, इसमें कुल नहीं दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें विकास की धनराशि क्या है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है, तो हम बताए हैं सबसे पहले वैसे ही पूरा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ जाइएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कह रहा है राणा और विकास, तो राणा और विकास के बीच धनराशि का बंटवारा हुआ है। राणा को कितना प्राप्त हुआ है, राणा और विकास के बीच धनराशि बांटा गया है, तो राणा को अनुपात 9 और विकास को 7 अनुपात मिला है, अनुपात 9 अनुपात 7 मिला है। तो बताया है कि जो पहले होगा उसका मान पहले, जो बाद में होगा उसका मान बाद में। तो राणा को अनुपात में कितना धनराशि मिला है, 9, और विकास को कितना मिला है, 7। राणा बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि राणा बराबर अनुपात 9 और विकास को कितना मिला है, बताया कि जो बाद में होगा उसका मान बाद में, तो अनुपात 7। कह रहा है कि राणा को, यहीं पे समझने का ध्यान दीजिएगा, जो हम बात आपको बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि राणा को विकास से 80 रुपया अधिक मिला है। देखिए राणा को विकास से कितना रुपया अधिक मिला है, तो 80 रुपया। रुपया में कितना मिला है, तो 80 रुपया अधिक मिला है, लेकिन अनुपात में हम देखें तो अनुपात में इसको कितना अधिक मिला है, बताइए कि राणा को विकास से अनुपात में कितना अधिक मिला है। तो कहिए कि सर राणा को मिला है अनुपात 7, लेकिन विकास को कितना मिला है, अनुपात 9। अनुपात में इसको 2 ज्यादा मिला है, कितना ज्यादा मिला है, अनुपात 2 ज्यादा मिला है, लेकिन रुपया में कितना मिला है, 80 रुपया ज्यादा। यहाँ से कह रहा है कि राणा विकास से 80 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, राणा को विकास से 80 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है। यहाँ हम लिख लिए कि रुपया में कितना प्राप्त हुआ है, ज्यादा 80 रुपया, लेकिन अनुपात में भी देखेंगे कि अनुपात में उसको कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो राणा को प्राप्त, विकास को प्राप्त हुआ है 7 और राणा को प्राप्त हुआ है 9, तो अनुपात में इसको कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है, 2। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात 2 का मान है कितना, 80, क्योंकि अनुपात में इसको 2 अधिक प्राप्त हुआ है, रुपया में रियल में उसको कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो 80। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अनुपात 2 बराबर कितना है, 80। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 2 का मान है 80, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 40। अनुपात 1 का मान हो जाएगा 40, क्योंकि 2x का मान 80, तो 1x का मान कितना हो जाएगा, 40। अब कह रहा है कि विकास को कितना धनराशि मिला। तो विकास को देखिए तो यहाँ पे कितना धनराशि मिला है, विकास को कितना मिला है, तो सर विकास को मिला है अनुपात में 7 धनराशि मिला है।
तो अनुपात 1 का वैल्यू है 40, तो अनुपात 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 40 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 40 280 रुपया, 280 रुपया आंसर। सॉरी, विकास को कितना धनराशि मिला, 280 रुपये। अब यदि यही पूछता कि राणा को कितना धनराशि मिला, राणा को कितना धनराशि मिला, तो राणा को कितना मिला है सब, तो राणा को मिला है अनुपात में 9। तो अनुपात 1 का वैल्यू है, अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 40, तो अनुपात 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 गुने 9 बराबर 360 रुपये, 360 रुपये। यदि पूछता कि कुल धनराशि कितना था, कुल धनराशि कितना था, तो यहाँ से हमें दोनों को जोड़ देते थे, कितना कुल धनराशि कितना आ जाता। अब 1 नंबर में पूछा है कि विकास का धनराशि कितना है तो 280, 2 नंबर में पूछा है कि राणा का धनराशि कितना है तो 360। पूछता कि कुल कितना धनराशि था, कुल धनराशि, धनराशि, कुल धनराशि, तो देखिए इसको मिला है 280 और इसको मिला है 360, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 814 के 4, 3 5 6, कुल धनराशि कितनी था 640। अब देखिए कुल धनराशि 640। अब देखिए इसको हम ट्रिक से ही बना सकते थे, कैसे, इसको ट्रिक से यहाँ समझिएगा। अब आपको समझने की क्षमता विकसित हो गया होगा, क्योंकि आप कितने प्रश्न को कर लिए, 3-4 प्रश्न को कर लिए, 5वां प्रश्न है, तो आपको समझने की क्षमता जरूर विकसित हो गया होगा। तो चलिए अब इसको कैसे हम यहाँ से यहीं से उड़ा देते हैं, इसको ट्रिक से कैसे उड़ा देते सर, तो देखिए अनुपात 2 बराबर इसको कितना है 1, अनुपात 1 का मान कितना गया है 40, लेकिन कह रहा है कि कुल धनराशि कितना मिला है, तो कुल धनराशि दोनों को कितना मिला है, अनुपात में 7, अनुपात में 9, तो दोनों को मिला के कितना मिला है 16। कह रहा है कि 1 का वैल्यू है 40, तो 16 का वैल्यू, यहाँ से दोनों को कितना मिला है, दोनों को मिला है अनुपात में 16। कुल धनराशि निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, वही में दोनों को मिला होगा, राणा को जितना मिला होगा और विकास को जितना मिला होगा, दोनों जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो जब दोनों का अनुपात भी जोड़ देंगे तो कुल धनराशि निकल जाएगा। तो अनुपात में कितना हो गया 16, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया था यहाँ से 40, तो अनुपात 16 का वैल्यू यहीं से हम निकाल सकते थे, इसमें 40 से गुना करके 16 चौका 64, 640, यहीं से कुल निकाल सकते थे। कैसे कि अनुपात में जितना मिला होगा उसको उतना ही रियल में, दोनों को जोड़ देंगे उतना ही रियल में धनराशि मिला होगा, तो यहाँ से निकाल सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। यदि यही पूछता कि यहाँ पर कुल राशि कितना है, तो यहीं से हम लोग निकाल सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझे होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक एक टाइप को, एक एक प्रश्न को बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको हम सिखाएंगे। आप बस वीडियो को पेशेंस बनाकर देखते रहिए, धैर्य बनाकर देखते रहिए, और कॉपी पेन लेकर, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और वीडियो को रोक कर बीच में आप प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 प्रश्न हम लोग बना लिए, 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न कह रहा है कि यदि x और y को मिले टॉफी, एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न हम कोई अपने घर से लिख कर नहीं लाए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप चाहे एसएससी का पेपर उठाकर देख ले, एनटीपीसी का पेपर उठाकर देख ले, या ग्रुप डी का पेपर उठाकर देख ले, ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, वहीं से इस प्रश्न को लाया गया है। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आपको दिखा दें, ये प्रश्न सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, ये सब प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि एक्स और वाई को मिले टॉफी का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। यदि x को y से 40 टॉफी अधिक प्राप्त हुए, अधिक मिला, तो x को y से 40 टॉफी अधिक मिला तो कुल टॉफी की संख्या ज्ञात करें, कुल टॉफी की संख्या बताएं।
अब यहाँ से कुल टॉपिक पूछ रहा है तो बताए हैं हम आपको कि डायरेक्ट यहीं से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए एक बार फिर कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा देते हैं, फिर ट्रिक से निकालना बता देते हैं। तो देखिए x को कितना मिला है, x और y के बीच बांटा गया है, x और y के बीच बांटा गया है। कितना अनुपात में बांटा गया है, तो 5:6। तो बताया है कि जो पहले होगा उसका मान पहले होगा, तो x का मान इसमें कौन है, अनुपात 5। जो बाद में होगा उसका मान बाद में होगा, तो y का मान कितना है, अनुपात 6। तो x बराबर है अनुपात 5 और y बराबर कितना है, तो y बराबर अनुपात 6। और कह रहा है कि x को y से 40 टॉपी अधिक मिला है, x को y से यहाँ 6:5 कीजिए, नहीं तो x को यहाँ कम कर लीजिए, कम मिला है सॉरी। यदि x को y से 40 टॉपी कम मिला है, x को y से 40 टॉपी कम मिला है, लेकिन देखिए यहाँ अनुपात में कितना कम उसको मिला है। तो कहिएगा कि सर अनुपात में y को मिला है 6, लेकिन अनुपात में x को मिला है 5। तो अनुपात में इसको 1 कम मिला है, कितना कम मिला है, 1। लेकिन रियल में उसको कितना कम मिला है, 40। तो हम कह सकते हैं अनुपात 1 बराबर 40। तो कह रहा है कि कुल टॉपी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों को मिलाकर कुल कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 5 प्लस अनुपात 6 बराबर अनुपात 11 हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 11। तो अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो अनुपात 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 गुने 11, 11 चौका 44, 440 टॉफी आंसर हो जाएगा इसका, 440 टॉफी आंसर। अब देखिए इसको आसानी से यहीं से ट्रिक से उड़ा सकते थे, कैसे, क्योंकि टोटल पूछ रहा है तो हम देखते हैं कि अनुपात में दोनों को टोटल कितना मिला है। तो अनुपात में कहते हैं कि सर अनुपात में दोनों को टोटल मिला है अनुपात 11। एक का कह रहा है कि x को y से 40 टॉपी कम मिला है, x को x का मान था, y का मान था, जो पहले था वो पहले का मान, जो बाद में था वो बाद का मान, तो बाद वाला का मान। कह रहा है कि इससे x को y से 40 कम मिला है, रियल में कितना कम मिला है, 40, लेकिन यहाँ अनुपात में कितना कम मिला है, ये। तो हम कह सकते थे कि ये का मान 40 है, तो 11 का मान इसमें 40 से गुना कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाता है, 440 टॉपी आंसर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा, कोई कष्ट दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वें नंबर प्रश्न को। फिर 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 742 धनराशि को 742 रुपए की धनराशि को मिटा देते हैं। इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी आप साइंस भी ऐसे ही डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो 7 बजे हमारे साथ जुड़कर साइंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास 7 बजे टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही नया नया क्लास अपलोड किया जाएगा वहाँ आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्लास को देख पाइएगा। मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज 7 बजे पूरा डिटेल्स में बेसिक से एडवांस लेवल तक की कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस और क्वेश्चन के साथ साइंस को पढ़ाया जा रहा है। अभी बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी में पाचन तंत्र, वहां से जाकर आप साइंस को पढ़ सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। उस क्लास पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई जा रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है। 6 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग बना चुके हैं। कह रहा है कि 742 रुपए की धनराशि 742 रुपए की धनराशि 742 रुपए की धनराशि 742 रुपए की धनराशि 5:9 में बांटा गया। 5:9
9 में 5:9 में बांटा गया। तो यहाँ पूछ रहा है, तो बताए कि पहली तथा दूसरी धनराशि क्या है। धनराशि क्या है, कहने का मतलब कि 742 रुपए का धनराशि बांटा गया है 5:9 में। तो पूछ रहा है कि पहला हिस्सा कितना है और दूसरा हिस्सा कितना है। तो बताए हम कि 5:9 में बांटा गया है। कुल धनराशि कितना है 742, लेकिन यहाँ कितना बांटा गया है, कुल यहाँ कितना बांटा गया है, कुल अनुपात में कितना बांटा गया है, 9 + 5 कितना हो जाएगा, अनुपात में 14। अनुपात 14 का मान दिया है 742। अनुपात में कुल बांटा गया है 14, लेकिन कह रहा है कि कुल धनराशि कितनी है 742। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 × 7 = 14, 2 × 6 2 × 1 2, 2 × 1 2। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21। 1 का मान कितना हो गया 53, 7 × 5 = 35, 2 7 × 3 = 21। अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान हो गया 53। तो कह रहा है कि पहली और दूसरी धनराशि ज्ञात करें। तो पहली धनराशि कितना है, अनुपात में 5, अनुपात में है कितना 5। तो अनुपात 1 का मान 53, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा 5 × 53, 5 × 53 तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 के 5 और 50 25 से 26, 265 रुपया। और फिर कह रहा है कि दूसरी धनराशि कितनी थी। तो दूसरी धनराशि का मान यहाँ कितना दिया गया है, अनुपात 9। तो अनुपात 1 का मान 53, तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा 9 × 53, 9 × 53 तो कितना हो जाएगा 9 × 27 के 7, 9 × 45 = 2 47, 9 × 27 के 7 और 9 × 45 2 47। तो पहली धनराशि कितनी थी, पहली हिस्सा कितना था 265 रुपया, दूसरी 477 रुपया, दोनों को जोड़िएगा तो 742 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यहाँ भी समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। 7 प्रश्न कर लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इथेन और जेन के पास क्रमशः 750 रुपया और 250 रुपया है। तो उनके रुपए का अनुपात होता है, रुपए का अनुपात बताएं। अनुपात करने का मतलब बांटा। कह रहा है कि इथेन और जेन के पास धनराशि क्रमशः कहने का मतलब जैसे ही क्रमशः शब्द लगता है तो ऐसा ही होता है कि जो पहले होता है उसका मान पहले होता है, जो बाद में होता है उसका मान बाद वाला होता है। क्रमशः का यही मतलब होता है कि जो पहले होता है उसका मान पहले, जो बाद में होता है उसका मान बाद में। तो कह रहा है कि इथेन और जेन के पास क्रमशः 750 रुपए और 250 रुपए है। तो कह रहा है कि इसके अनुपात होता है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो इथेन और जेन का अनुपात कह रहा है, तो इथेन बट्टा क्या हो जाएगा, जेन हो जाएगा। जेन बताया है कि x और y का अनुपात कह रहा है, और y का अनुपात कह रहा है 4:3। तो हम बताए हैं कि जो पहले रहता है वो ऊपर रहता है, जो बाद में रहता है वो बट्टा के नीचे। अनुपात में भी जो पहले था वो पहले ऊपर और जो बाद में था वो नीचे। तो ऊपर वाला का मान, नीचे वाला का मान। तो इथेन अनुपात जेन हो जाएगा। तो इथेन पहले है तो इथेन ऊपर हो जाएगा, जेन नीचे है तो जेन बाद में है तो जेन बट्टा के नीचे चला जाएगा। अब इसका पैसा भी ऊपर आएगा, क्योंकि बताए थे कि जो पहले होगा उसका मान भी पहले होगा। तो जेन अनुपात इथेन अनुपात जेन कितना हो जाएगा, इसका पहले पैसा भी ऊपर चला जाएगा। और इथेन का पैसा कितना है, इथेन का पैसा है 750, तो 750 इथेन के सामने हो गया। और जेन का पैसा कितना है 250, तो 250 बट्टा में होगा। अब अनुपात का मतलब ये होता है बट्टा। तब इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 या 75।
ये एक बार में कट गया 3 बार में, तो कितना आ गया 3/1। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इथेन इथेन अनुपात जेन इथेन अनुपात जेन बराबर 3। बाटा को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं, अगर किसी भी इसको अगर अनुपात में लिखना है तो ऊपर वाला वो पहले रहता है, बाद वाला उसके बाद में चल जाता है, नीचे वाला उसके बाद में चल जाता है। तो ऊपर वाला ऊपर आएगा और उसके बाद में अनुपात में नीचे वाला उसके बगल में। तो इथेन का अनुपात कितना है 3 और जेन का अनुपात कितना है 1। तो इथेन और जेन के पास पैसों का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 3:1। आशा करते हैं कि आपको यहाँ से भी समझ में आया होगा, यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर कैसे बनाया है, इसके कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 8वां प्रश्न को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो प्रश्न को वीडियो को रोककर प्रश्न को बनाते चलिएगा, हमारे साथ बनाने का ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी के पास बेस्ट से बेस्ट शिक्षा पहुंच पाए। अब हम लोग 8वें प्रश्न को देखते जा रहे हैं। 8वें प्रश्न कह रहा है कि एक कंपनी में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 9:7 है। 9:7 है। यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या 90 है तो महिलाओं की एक नंबर में महिलाओं की संख्या निकालना है। महिलाओं की संख्या दूसरे नंबर में निकालना है कि कुल पुरुष प्लस मेल प्लस फीमेल की संख्या मतलब कुल निकालना है। तो कह रहा है कि एक कंपनी में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों का और महिलाओं का अनुपात कितना है 9:7। तो बताया है जो पहले होगा वो पहले वाला का मान होगा, जो बाद में होगा वो बाद वाला का मान होगा। ठीक है, तो अनुपात में पुरुष का मान कितना है, पुरुष बराबर कितना है अनुपात 9 और महिला बराबर कितना है, महिला बराबर अनुपात 7। कह रहा है कि यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या 90 है, यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या कितनी है 90 है। यह टाइप 2 का प्रश्न है। देखिए इससे पहले हम लोग को या तो टोटल दिया रहता था या तो कम या ज्यादा दिया रहता था, जिसके अंतर से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन इसमें टाइप 2 का प्रश्न है, यहाँ से नोट कीजिएगा टाइप 2। ठीक है, यह टाइप 2 का प्रश्न है। तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 90 है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है 90 है, लेकिन देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या 90 दे रहा है रियल में, लेकिन अनुपात में उसकी संख्या कितनी है पुरुष की 9 है। अनुपात में 9 है लेकिन रियल में उसका कितना है 90। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अनुपात 9 बराबर, हम कह सकते हैं कि सर अनुपात 9 बराबर 90 है, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 90 है लेकिन अनुपात में पुरुषों की संख्या कितनी है तो 9। अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 90/9। तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 10। अनुपात 1 का मान कितना आ गया 10। अब कह रहा है कि महिलाओं की संख्या, एक नंबर में कह रहा है कि महिलाओं की संख्या। तो बताइए कि महिला कर्मचारी की संख्या कितना है अनुपात में महिला कर्मचारी की संख्या है 7 अनुपात 7 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू है 10, तो अनुपात 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर एक किताब का मूल्य है 10 रुपये तो 7 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 7 गुने 10 बराबर 70 रुपये। इसका आंसर हो गया, एक नंबर का आंसर हो गया 70। महिला की संख्या कितनी है 70। अब कह रहा है कि पुरुषों की संख्या, कुल संख्या कितनी है कंपनी में, महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है। तो बताइए महिला की संख्या कितनी है इसमें, पुरुष की संख्या कितनी है अनुपात 9, महिला की संख्या कितनी है अनुपात 7। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा अनुपात में 16, अनुपात 16।
अनुपात 1 का वैल्यू कितना है हमारा 10, तो अनुपात 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुने 10 बराबर 160। तो 2 नंबर का आंसर आ गया। कुल कर्मचारियों की संख्या पुरुष और महिला को मिलाकर कितना है 160। लेकिन अगर वही पूछे कि खाली महिला की संख्या कितनी है तो 70। यहाँ से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम चाहते तो यहाँ कुल 2 नंबर का यही निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ दोनों मिलाकर कितना है कुल यहाँ अनुपात में कितना है तो 16 है। 9 और 7 16। लेकिन 1 का वैल्यू कितना दिया गया है 9 का वैल्यू दिया गया है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 90 था, लेकिन यहाँ पुरुषों की संख्या कितना था 9, तो 9 का वैल्यू 90 तो 1 का वैल्यू 10, तो 16 का वैल्यू 16 गुना 10 160। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। टाइप 2 के 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेकिन टाइप 2 का यह 2 नंबर प्रश्न होगा, लेकिन ऐसे 9वां प्रश्न होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं टाइप 2 के दूसरे प्रश्न को। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक एक चीज बेसिक से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। आप भले देर ही सही, लेकिन आप जीरो से शून्य से शिखर तक आप सीख पाएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है जिसमें सेकंडों में ट्रिकों से उड़ाया जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न को बताया जाता है जो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता ही नहीं है। अगर एग्जाम में आ भी जाए तो बच्चों को पहले से ही ऐसे ना ऐसे बता दिया जाता है कि वही एग्जाम में उससे प्रश्न बन ही नहीं पाता है। वो ट्रिक लगाता है, लेकिन ट्रिक वहाँ काम नहीं कर पाता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है तो ट्रिक वहाँ पे फेल हो जाता है। इसलिए हम पहले आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहे हैं कि आप इसके क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को समझिए, और एग्जाम में प्रश्न को घुमा भी दिया जाए तो आप आसानी से वहाँ सोल्व कर पाइएगा। इसलिए थोड़ा देर ही सही, लेकिन सब कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे टाइप वाइज सीखते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जेन और इथेन के बीच बांटे गए फलों का अनुपात जेन और इथेन के बीच बांटे गए फलों का अनुपात 3:4 है यदि इथेन को 160 फल मिले, 160 फल प्राप्त हुए, 160 फल प्राप्त हुए। तो एक नंबर में यह बताना है कि जेन को कितना फल मिला, जेन को कितना फल मिला, कितने फल मिले। और 2 नंबर में यह बताना है कि कुल फलों की संख्या कितनी थी, कुल फलों की संख्या कितनी थी। आप क्वेश्चन को पहचान पाइएगा कि टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा है, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा है। इसमें एक अनुपात का मान दिया गया है और कुल पूछा है या दूसरा अनुपात का मान पूछा है। टाइप 2 का प्रश्न है। ठीक है, आप क्वेश्चन को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जेन और इथेन के बीच बांटे गए फलों का अनुपात कितना है 3:4। तो बताया कि जो अनुपात में पहले होगा वो पहले का मान, जो बाद में होगा वो बाद वाला का मान। तो बताइए जेन को अनुपात में कितना मिला है। जेन को कहेंगे कि सर जेन को अनुपात में मिला है 3, जेन को अनुपात में मिला है 3। और इथेन को कितना मिला है, इथेन को अनुपात में मिला है 4। इथेन को कितना मिला है, इथेन को मिला है सर अनुपात में 4। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि यदि इथेन को 160 फल प्राप्त हुए, इथेन को अनुपात में 4 मिला है, लेकिन इसको रियल में कितना फल मिला है। इथेन को अनुपात में 4 मिला है, लेकिन कह रहा है कि इथेन को 160 फल प्राप्त हुए, 160। तो रियल में इथेन को कितना फल प्राप्त हुआ 160। इथेन को रेशियो में कितना मिला, अनुपात में कितना मिला 4। तो अनुपात 4 का वैल्यू 160, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 160/4, चाहे हम यही कर सकते हैं 4 × 4 = 16।
अनुपात 1 का मान कितना आ जाता है, यहाँ से भी काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान आ गया 40। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है 1 नंबर में कि जेन को कितने फल प्राप्त हुए। तो बताइए, तो यहाँ से जेन को कितना फल मिला है, अनुपात में 3, अनुपात में 3। तो अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो अनुपात 3 का वैल्यू 3 गुने 40, तो कितना हो जाएगा 120। तो जेन को कितना फल मिला है 120। और वही पूछा है दूसरा कि कुल कितने फल मिले। तो बताइए कुल कितने फल मिला, जेन और इथन को मिला वही तो कुल होगा, क्योंकि जेन को कितना मिला है 3, अनुपात में 3, और इथन को कितना मिला है अनुपात में 4। तो अनुपात में कुल कितना मिला है, अनुपात में मिला है 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो 7 का वैल्यू 7 गुने 40 बराबर 280 आंसर। कितने लोग इसको x मानकर बनाते हैं, उससे अच्छा है कि आप सीधे अनुपात पर ही रख के उसको आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ से चाहते तो आसानी से यहीं से बना सकते थे, अनुपात यहीं से कुल कितना हो जाता है, अनुपात में कुल हो जाता 7, 1 का वैल्यू था 40, तो 7 का वैल्यू 7 चौका 28 280। तो यहाँ से भी अभी प्रश्न क्लियर हुआ होगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न, टाइप 2 का 10वां नंबर प्रश्न, टाइप 2 का तीसरा प्रश्न होगा, लेकिन ओवरऑल 10वां प्रश्न होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दो मजदूरों की पी और क्यू की कार्य क्षमता 4:1 में था। यदि कुल मजदूरी 400 मिला तो इसमें पी का हिस्सा कितना है और क्यू का हिस्सा कितना है। तो जो ज्यादा कार्य करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम कार्य करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो पी की कार्य क्षमता था 4 और ए का कार्य क्षमता था, क्यू का कार्य क्षमता था 1। दोनों को मिलाकर कुल कितना रुपया मिला, 400 रुपया मिला। दोनों को कुल कितना मिला, 400 रुपया मिला। तो अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात 5, और कुल कितना इसको रियल में मिला है 400। तो अनुपात 5 का वैल्यू 400, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। तो इसको अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 80 320 रुपया, और क्यू का 1 गुना 80 मतलब 80 रुपया। पी को कितना मिला 320 और क्यू को कितना मिला 100, क्यू को कितना मिला 80 रुपया। तो आशा करते हैं कि आपको पढ़ाए गए सभी कंसेप्ट और ट्रिक को समझे होंगे और आसानी से समझे होंगे, प्रश्न को सॉल्व भी किए होंगे। तो आप ऐसे ही मैथ को पढ़ना चाहते हैं या साइंस को पढ़ना चाहते हैं या रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर ऐसे ही कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक।